Welcome you all in our YouTube channel, Knowledge Plant. This is our first video in my channel, and today we are going to discuss about CBSE Class 10 Chemistry Chapter Metal and Non-Metal. और मेटल और मेटल में जो आप आयंस एक टॉपिक हम उठाए हैं आयंस के बारे में, जिसके बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको आयंस के बारे में जो है सो बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आयंस होता क्या है। सबसे पहले ये समझ आयंस है क्या। तो आयंस जो है सो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एक आयंस इस तरीके से कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होता है या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम होता है। ये कैसे फॉर्मेशन होता है कि आयन होता क्या है, ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। तो ये आयन जो फॉर्म होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, किसी भी एटम के द्वारा कोई भी जो एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा या फिर उसमें से लॉस होगा, निकलेगा। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम। लेकिन याद रखिए, जब भी ये लॉस या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें अनइक्वल अमाउंट जो हो, अनइक्वल नंबर जो हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। जैसे हम जानते हैं कि न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है, लेकिन आफ्टर गेनिंग और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही वो गेन और लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो अनइक्वल होगा। दो तरह का होता है, एक केटाइन और एक एनायन। केटाइन जिसको कहते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केटाइन। लेकिन ये केटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये केटाइन जो फॉर्म होता है बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम। किसी भी एटम के द्वारा चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक या एक से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, केटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, केटाइन का जैसे ही फॉर्मेशन होगा इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे हमने यहाँ सोडियम लिया हुआ है, अगर हम मान लें कि मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आता होगा बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसका बनाए, ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12। इसका जो बनाएंगे तो 2, 8 और 2। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो सबसे पहले ये समझिए कौन सा जो एलिमेंट है, जो आपका जो एटम है, जो वो लूज करेगा और गेन करेगा। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को, ये पिछले क्लास में 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 होगा तो वो लूज करेगा। क्यों लूज करेगा वो भी जानेंगे आगे। वो चाहता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्राप्त करना। इनर्ट गैस क्यों, तो इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है, वो अनरिएक्टिव होता है, किसी रिएक्शन में फिर वो पार्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब इसमें ये समझिए कि यहाँ पे 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजी लूज करेगा। लूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनरिएक्टिव स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिर ये प्राप्त कर लेगा। तो अब जैसे देखिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, Mg2+। ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम, इसका 13, तो क्या बनेगा 2, 8 और 3। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो ये आराम से लूज करेगा। तो लूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। लूज करने के बाद ये एल्युमिनियम 3+ हो जाएगा। ठीक है, तो केटाइन समझ में आ गया कि केटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन सा जो एटम होगा वो लूज करेगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितना हो, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका होगा 1, 2 और 3, वही लूज कर सकता है। 4 रहेगा तो नहीं लूज करेगा, 5 रहेगा तो नहीं लूज करेगा, 6 रहेगा तो नहीं लूज करेगा। अब 1, 2 और 3 रहेगा तो क्यों लूज करेगा, इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। एनायन, एनायन क्या है, तो ये नेगेटिव चार्ज आयंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे केटाइन का फॉर्मेशन पढ़े थे कि वो लूज करेगा, दे देगा किसी को। और एनायन में क्या होता है, ये फॉर्म होता है गेन करके, चाहे 1 या फिर 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो किसी भी एटम के द्वारा जो गेन किया जाएगा तो उसको, उसमें क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा। एनायन जो है, सो इसमें अगर हम बात करें
तो मोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक नॉर्मल। जैसे आप मान लीजिए कैटायन की बात करते हैं, इसमें देखिए नॉर्मल था तो 11, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें अभी जैसे मान लें कि कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है तो इक्वल है, लेकिन लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया तो अब इसमें कितना हो गया 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितना एज यूजुअल 11। ठीक है, उसी तरीके से एनायन में समझिए, तो एनायन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल एटम से जो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखिए 17 क्लोरीन, 2, 8 और 7। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें अगर हम बात करें कौन सा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, 6 और 7। ठीक है, 5 वाला चाहेगा हमको 3 मिल जाए तो 8 हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल उसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो पूरा कर लेगा। जैसे यहाँ 7 था तो ये चाहेगा 1 हमको आ जाए, तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये फिर लिया है, गेन किया है तो माइनस चार्ज। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्या हो गया, 9 है, तो 2, 7, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस। ठीक है, चलिए इसका आप लोग जो है सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे लिंक में जो है सो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसमें आपको ये डाल दिया करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए जैसे हम लोग देखें कि केटाइन का फॉर्मेशन और एनायन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार से एक्सप्लेन करके समझते हैं कि केटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनायन का फॉर्मेशन कैसे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि केटाइन में हमने बोला कि बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, डायग्राम से समझेंगे। जैसे पहला यहाँ पर सोडियम, ठीक है, तो इसमें हमने बोला था कि केटायन का फॉर्मेशन किस एटम में होगा और एनायन का फॉर्मेशन किस। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, नहीं आता होगा तो 1 से 30, 40 तक आप कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए केटायन के फॉर्मेशन में क्या बोले थे, आउटर मोस्ट सेल कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इजी वे में वो लूज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 प्लस चार्ज। ठीक है, उसी तरीके से एनायन में आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 को 2 मिल जाएगा, 7 को 1। अब समझिए क्या, सोडियम में देखिए 2, 8 और 1। अब जैसे ये आराम से इजिली लूज करेगा तो इनर्ट गैस को प्राप्त कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में लूज कर तो अब ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस। इसके डायग्राम को समझ, ए एल एम, तो फिर 8 और फिर आउटर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है उसके बाद इसका जो डायग्राम हो जाता है प्लस, ठीक है, उसी तरीके से पोटेशियम का देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Mg 2 प्लस। उसी तरीके से एल्युमिनियम
3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एल्युमिनियम 3 प्लस। एनाइन की अगर बात करें 2 5 6 और 7। अब यहाँ देख जैसे क्लोरीन है तो आउटर मोस्ट में 7 है, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे कितना प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि गेन करना है तो गेन में क्या होगा -1। ऑक्सीजन 6 है, इसको 2 चाहिए, 2 दे देंगे तो 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस, नाइट्रोजन में 5 है तो 3 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस। इसका भी डायग्राम के थ्रू समझते देखिए, क्लोरीन AlM 7 आउटर मोस्ट में एक और इलेक्ट्रॉन अगर बचे तो इनर्ट गैस को ये प्राप्त कर लेगा, तो इसमें जो है सो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 6 और 8। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 10 इसमें आप बनाएंगे और 10 इसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। अब थोड़ा सा समझते हैं इसी टॉपिक का रिलेटेड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी एटम में जो है सो डॉट के द्वारा किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसके सिंबल पर अगर आप उतना डॉट देते हैं जितना नंबर ऑफ उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब जैसे देखते हैं जितना भी केटायन होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा 1 2 3, उससे ज्यादा। एनायन होगा तो 5 6 और 7। अब जैसे देखिए यहाँ पे बात करें केटायन का तो सोडियम का तो कितना है 2 8 और 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1, तो आप सिंपल Na लिख के 1 डॉट दे दी, हो गया ये डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम की अगर बात करें 2 8 और 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है कि 2, मैग्नीशियम का 2। एल्युमिनियम 2 8 और 3, तो Al3 डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एनायन की बात करें तो फ्लोरीन का 9, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और ये कितना हो जाएगा 7, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितना है इसका 7, तो इसका जो है फ्लोरीन का 7, क्लोरीन का 2 8 और ये 7, तो क्लोरीन 2 2 2। आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 2 6, ऑक्सीजन 2 2। इसी तरीके से फिर इस दोनों का भी जैसा बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। बाकी आपको इसके लिंक में जो है सो ये सारा आपको जो है एज यूजुअल आपको मिल जाएगा इसका फोटो। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 30 तक बनाएंगे और 1 से 30 तक का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, थैंक यू।